हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखो हम लोग करने वाले हैं जो आपका सेकंड चैप्टर है मैथ्स का, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि इसके जो बेसिक हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहला है आपका जो बेसिक इसमें समझना है आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। तो व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। तो ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि आपका कांस्टेंट्स क्या होते हैं एंड वेरिएबल, क्योंकि जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन है ये किससे मिलके बनते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक, तो जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 जितने भी हमारे नंबर्स हैं दैट आर कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड चेंज नहीं हो सकती। ठीक, तो ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। और जो आपके x y z p q a b कुछ भी हम जो पुट करते हैं इक्वेशन में, ये आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए और ये हो गए कांस्टेंट। ठीक, अब कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके हमारे क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे आपका हो गया 3xy 2x + 3 5y + 1। तो ये हमारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं ये किससे मिलके बने हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक, और इनके बीच जो ये सेपरेटेड होते हैं, तो किससे सेपरेटेड होंगे, या तो प्लस से या फिर माइनस से। जैसे हमने मान लिया 4x - 2, तो ये भी हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपके क्या बन गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हमारे कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, और आपके प्लस और माइनस जो हमारे सिंबल्स हैं वो यूज हो गए। ठीक, अब बात आती है आपके इक्वेशंस की। तो जब हम, जैसे अगर हमने इस तरह लिख दिया 4x + 1 = 5, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, इक्वल। जहां पर हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ हमने इक्वल का साइन यूज कर लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशंस। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन। और ये आपके क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए, और जहां पर हमने इक्वल का साइन यूज किया वो हमारा बन गया इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर हमारा x और y 2 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया इन 2 वेरिएबल। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने सिर्फ क्या यूज किया है, x, केवल एक वेरिएबल यूज किया है, तो ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर सिर्फ y यूज हुआ है, सिंगल वेरिएबल, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर देखो हमारा जो इक्वेशन है, तो ये हमारा क्या है, सिर्फ वन वेरिएबल यूज हुआ है x, तो ये आपका इक्वेशन कैसा होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब जब हम इक्वेशंस मेनली जब बनाते हैं तो जनरली हम वन वेरिएबल का ही बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सॉल्व करने पे हम वन वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, जो आपका चैप्टर में है लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन क्या है, अब लीनियर इक्वेशन देखो समझते हैं। जैसे आपका है ये 4x + 1 = 5, ये हमारा एक इक्वेशन है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये आपका लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखो जो आपका वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है इसमें हमें देखना है कि इसकी पावर कितनी है। अब यहाँ पे देखो x की पावर हमें कुछ भी नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर x की पावर कितनी मानी जाएगी, 1। तो जब वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल में पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तब वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने लिख दिया 2x + 5 = 7, यहाँ पर x के ऊपर पावर कितनी है, 1, तो ये भी आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। अब मान लिया हमने लिख दिया 3x² + 2 = 5, यहाँ पर देखो x के ऊपर पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पर पावर 2 हो गई।
ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। यानी कि आपका लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या फॉलो होती है, लीनियर इक्वेशन में जो हमारी पावर होगी, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1, शुड बी 1। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होगी, 1। अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो अब आपका लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया और इक्वेशन क्लियर हो गया। ठीक, जैसे हमारा ये दिया है आपका इक्वेशन 4x + 1 = 5। ठीक, बीच में आपका क्या है, इक्वल का साइन। अब इक्वल का जो राइट वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं RHS। ठीक, इक्वल का जो लेफ्ट पार्ट है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LHS। ठीक, यानी कि LHS = RHS। अब देखो, अगर किसी इक्वेशन में यहाँ पर मान लो x की कोई वैल्यू दी है, ठीक है, और जब हम इस x की वैल्यू जो भी दी है अगर हम वो पुट करते हैं, मान लो हमारी x की वैल्यू दी है 1। ठीक, अब x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 1। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 4 और x के बीच कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का, 4x, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब है 4 × x, ठीक, +1 = 5। अब x = दिया है 1, तो यहाँ पर हमने 4 × 1 कर दिया, +1 = 5। ठीक, अब 4 × 1 4 आ जाएगा, +1 = 5, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 5। अब यहाँ पर देखो हमारा LHS = RHS आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 है, राइट हैंड साइड में भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें x = 1 दिया है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन, यानी कि x = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ दिस इक्वेशन। यानी कि आपको जो वेरिएबल की वैल्यू दी है अगर वो वैल्यू हम पुट करते हैं और आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका जो इक्वेशन दिया है इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये तो हमें सॉल्यूशन दिया है, बाय चांस आपको सॉल्यूशन निकालना है तब हम कैसे निकालेंगे। सपोज आपको दिया है 4x + 1 = 5। ठीक, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू 1 दी थी कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये हमने चेक कर लिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये आपको लीनियर इक्वेशन दिया है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन हमें इसका फाइंड करना है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, 4x है। ठीक, तो ये 4x 5 से माइनस नहीं होगा, लेकिन 1 आपका नंबर है, कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से जब हम कांस्टेंट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हम 1 को उधर ले जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 4x = 5 - 1। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 4x = 4। ठीक, अब 4 और x के बीच हमारा कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में, यानी कि x = क्या हो जाएगा, 4/4। ठीक, जब भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा तो इक्वल के जब उधर जाता है तो हमारा क्या आ जाता है, डिवाइड में। अब 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये x = 1 जो है, तो ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अगर हम x की 1 पुट करेंगे तो हमारा ये सॉल्व आ जाएगा, 5 लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक
जो आपका लीनियर इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेंगे। अगर आपको वैल्यू दी है तो ये हम चेक कर लेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन का ये जो वैल्यू दी है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आज के वीडियो में जो भी आपका इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल का वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हमारे इक्वल साइन के दोनों साइड वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, तो ये हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 8 की जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसका सारा सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे टाइप कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।